जब वो लोग जा रहे थे तो रास्ता काफी सुनसान था। हवा में अजीब सा ठंडक और डर महसूस किया जा सकता था, लेकिन फिर भी अनय तो ये सारी ही चीजों को इग्नोर कर रहा था। एंड गाइस, जैसे जैसे ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, उनके सामने वाले पेड़ों के पीछे से एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है जो कटा हुआ है और जो पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक झूला भी टंगा हुआ था जो टूटकर नीचे लटक रहा था, और उस पेड़ की कुछ लताएं भी थी जो दिखने में काफी ज्यादा डरावनी थी। लेकिन फिर भी दीप्ति उस पेड़ के पास जाती है क्योंकि अनय कहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जैसे ही वो उस पेड़ के पास जाती है, दीप्ति की आंखें ऊपर टंग जाती है और वो पूरे तरीके से कहीं खो जाती है। और वो अनय का हाथ कस के पकड़ के बोलती है, अनय वो देखो, उजली बिल्ली। अनय जल्दी से ऊपर देखता है लेकिन ऊपर कोई नहीं था। वो दीप्ति से पूछता है कि कहाँ है बिल्ली, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। जब अनय ऊपर बिल्ली को देखने के बाद नीचे दीप्ति को देख रहा था, तब तक दीप्ति का चेहरा एक बहुत ही डरावना चेहरा बन चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रीपी डरावनी स्माइल थी, और वो कहती है वो बिल्ली शायद सिर्फ मुझे ही दिख रही है और वो मुझे बुला रही है। अनय कहता है तुम कुछ भी कह रही हो यार, मैं तुम्हें जिस चीज के लिए आया हूँ वो करूँ। अनय के ये बोलते ही दीप्ति होश में आ जाती है और उसे कुछ याद भी नहीं होता है कि अभी क्या हुआ था। वो कहती है हाँ, हम जिस चीज के लिए आए हैं वो तो करो। अनय अपने हाथ से रिंग निकालता है और घुटनों पर बैठकर दीप्ति को प्रपोज करता है। वो मोमेंट दिखने में तो बहुत रोमांटिक दिख रहा था, लेकिन सिर्फ उन दोनों के बीच में, क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट है, जो ट्विस्ट उस एनवायरमेंट से आ रहा है। क्योंकि कोई तो था जो वहां छुप कर उन्हें देख रहा था, जो उनकी खुशी से चल रहा था। लेकिन फिर भी वहां उनको कुछ नहीं हुआ। वो दोनों वहां से सेफली अपने रिजॉर्ट में, जहां वो लोग रुके थे, वापस आ गए। लेकिन उस दिन उस रिजॉर्ट की लाइट्स बहुत ब्लिंक कर रही थी और बहुत तेज आंधी चल रही थी। वहां का केयर टेकर ऊपर आके उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों इतना लेट आए हो, कहीं पेड़ के पास तो नहीं थे? अनय बोलता है नहीं नहीं, हम लोग पेड़ के पास थोड़ी आ रहे हैं, हम तो बस वहीं आसपास ही कहीं थे। और रात के 2 बजे एक बहुत ही डरावना सीन होता है। दरअसल रात के 2 बजे जब अनय की नींद टूटती है तो उस साइड में जब देखता है तो दीप्ति वहां पर नहीं लेटी हुई थी, बल्कि वो ऊपर थी। यानी पंखा जहां लटका था वहीं पर दीप्ति भी खड़ी थी। और मैं खड़ी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दीप्ति उल्टी खड़ी थी और नीचे लटक रही थी। अनय जैसे ही इस दृश्य को देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो कस के चिल्लाता है। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद वो शांत होता है तो वो देखता है कि दीप्ति ऊपर वाली दीवार पर खड़े होके कुछ बड़बड़ा रही थी। थोड़ी ही देर वो बेड पे गिर जाती है। अनय उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, दीप्ति तुम दीवार पे कैसे चल रही थी और ये सब क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज उठो, मुझे बताओ। दीप्ति थोड़ी देर में उठती है और बताती है कि मैं सो रही थी और मुझे सपने में दिखाई दिया कि एक उजली बिल्ली मेरे सपने में आई, और धीरे धीरे जब मैं उसे देख रही थी तो उसका फेस का स्ट्रक्चर चेंज होने लगा। उसकी हड्डियां टूट टूट कर एक इंसान की हड्डियों जैसी बनने लगी। उसकी आंखें काली हो गई और वो बहुत ही सड़े चेहरे के साथ मुझसे पूछती है कि तुमने मेरा पेड़ क्यों छुआ, और कहती है कि तुम भी जाओ अब उस 21 लोगों की तरह। अनय को एक चीज बहुत खटक रही थी कि वो दीवार के ऊपर कैसे चढ़ी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे एक चीज खटक रही थी कि दीप्ति कहीं ये सब